फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं CDSL की यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और साथ में IEX की यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से लगातार दौड़ रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त दौड़े, लोगों को शानदार रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी करेक्शन आए, स्टॉक नीचे आए, लेकिन यहाँ से फिर दौड़ने को तैयार हो चुके। तो क्या यहाँ से स्टॉक लगातार दौड़ने वाले हैं? क्या हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं? क्या आप इस समय हमें इन दोनों स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पिछले दिन इसने रिटर्न दिया, क्या वैसा ही रिटर्न आगे भी मिल सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इनकी सेहत को देखेंगे, कंपनी की, इनके प्रदर्शन को देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस देख के ये पता चलेगा कि आगे क्या वाकई में स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले CDSL के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो CDSL का स्टॉक फ्राइडे को 1083 पर क्लोजिंग दिखाई है, जहां पे आप देखो तो बहुत ही शानदार स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 20 मार्च 2020 को ये मात्र 210 के आसपास था, यानी 210 के आसपास था 2 साल पहले। अब ये इसने जो हाई बनाई वो थी करीब 1500 के ऊपर, यानी 1537 की आई थी। यह 19 जुलाई 2021 की थी। तो आप देखोगे 200 रुपये का स्टॉक 1500 तक जाके आ चुका है। फिलहाल स्टॉक 1000 के आसपास है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब CDSL की बात करें तो यह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है जो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी एक तरह से एक्सचेंज की ये मास्टर की है। एक्सचेंज का जितना भी डाटा हो सब स्टोर करने का कामकाज इनका ही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 सेगमेंट में काम करती है: ऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग और साथ में डिपॉजिटरी डाटा एंट्री। ये आप समझ लो कि एक तरह से स्टॉक मार्केट की यह मास्टर की है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब इसके फंडामेंटल अगर हम देखें तो मार्केट कैप 10,991 करोड़ रुपीज़ का है। इसका पी रेशियो 35.33 है, PB रेशियो 10.06 है, इंडस्ट्री पी 15.78 का है। अब यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी आपको 0 दिखाई देगा। ROE इसका 31.59% है, EPS 29.77, डिविडेंड आपको मिलेगा 0.86% का, बुक वैल्यू इसकी 104.59 है। तो काफ़ी अच्छी इसकी जो आप सर्विस देखोगे, ये स्टॉक एक तरह से देखें तो काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। और आप ये देखो कि इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पे अगर इनके Q4 के रिजल्ट को देखें, रेवेन्यू इनका 147.61 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 36.13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 77.65 करोड़ रुपये है, जहाँ पे 50.09% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 52.61% है, जहाँ पे 10.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है। अब यहाँ पे इनके रेवेन्यू को देखें लगातार, तो मार्च 2021 में 103 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2021 में बढ़कर 117 करोड़ रुपये तक पहुंचा। सितंबर 2021 में 146 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 152 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में 137 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप ये देखोगे कि मार्च में कुछ कमी आई है, लेकिन ओवरऑल पिछले मार्च से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो प्रदर्शन बहुत ही शानदार जारी है। यहाँ पे अगर आप भी देखें इनके प्रॉफिट को, तो मार्च 2021 में 51.74 करोड़ रुपीज़ का था, जून 2021 में 63.87 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 85.92 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 83.73 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और मार्च 2022 में 77.65 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये आप देख लो कि प्रॉफिट पिछले मार्च से अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन अगर आप सितंबर दिसंबर से कंपेयर करें तो कुछ कमी आई है। और यहाँ पे लगातार इसके नेटवर्थ में बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 में 877 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 931 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और मार्च 2022 में 1093 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन जारी है। रिटर्न को देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से 370% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 20% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 22% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 2.89% की तेजी है। तो आप देखोगे इस बड़ी गिरावट के दौर में ये 22% स्टॉक गिर चुका है। यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको 20% दिखाई देगी, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FI की करें तो 15.75% की होल्डिंग सितंबर में थी, 16.34 दिसंबर में, फिलहाल 16.96% की होल्डिंग है। तो FI लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। बात DI की करें तो 22.33% की होल्डिंग सितंबर में थी, 19.86 दिसंबर में, फिलहाल 18.96% की होल्डिंग है। तो DI की होल्डिंग कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी आपको।
म्यूचुअल फंड की बात करें तो 7.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 7.89 दिसंबर में, यानी कुछ कम हुई, लेकिन मार्च 2022 में फिर से होल्डिंग को बढ़ा के 8.16% लिया म्यूचुअल फंड ने। बात अदर्स की करें तो 41.92% की होल्डिंग सितंबर में थी, 43.80 हुई दिसंबर में, फिलहाल 44.08% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, डीआई की होल्डिंग कुछ कम हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग के इशारे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप देखोगे तो पारिक फ्लैक्सी ने यहाँ पे 662 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.02% की होल्डिंग लिया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.37% की होल्डिंग ली है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप ने 31.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.72% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू ने यहाँ पे 28.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.54% की होल्डिंग ली है। फिर एनजे बैलेंस एडवांटेज ने 24.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.49% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ने 23.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.31% की होल्डिंग ली है। फिर सुंदरम स्मॉल कैप ने 22.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.11% की होल्डिंग ली है। और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ने 13.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.26% की होल्डिंग ली है। तो आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। अब लगातार आपको डिविडेंड भी मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्राइस तो बढ़ती ही है, वहाँ पे तो आपको शानदार बम्पर प्रॉफिट मिल ही रहा है, लेकिन लगातार आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो इस बार भी मार्च का डिविडेंड आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आपको 150% का डिविडेंड मिलने वाला है, यानी 15 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड, पर शेयर आपको 15 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। इससे पहले 2021 में इन्होंने डिविडेंड दिया था, उसके पहले 2020 में भी दिया था, 2019 में, यानी लगातार हर साल आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो डिविडेंड से ही आपका पैसा अच्छा बन सकता है। तो अब चलेंगे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की तरफ, यानी आईईएक्स की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक की प्राइस 183 पर है, जहाँ पे 2.05% की तेजी देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 45 का लो था 3 अप्रैल 2020 को, यानी मात्र 45 रुपये के आसपास स्टॉक था, अभी फिलहाल 183 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा। और जो इसने हाई बनाई वो है 295 की 10 दिसंबर 2021 को। तो ऊपर के लेवल से करीब 100 रुपये नीचे मिल रहा है, एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो फिजिकली डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और सर्टिफिकेट्स देता है। तो ये ग्रीन मार्केट से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस देख तो 114 इसका 50 रुपये का लो है, 318 50 रुपये आई है, फिलहाल स्टॉक 184 के आसपास एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। अब फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इनका 16,151 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशियो 52.15 है, पीबी रेशियो 23.03, इंडस्ट्रीज पी 15.78 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है, आरओ इसका 50.31% है, ईपीएस 3.46, डिविडेंड मिलता है 0.83% का, बुक वैल्यू 7.83 और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो काफ़ी फंडामेंटल मजबूत है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 128.44 करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 28.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 88.36 करोड़ है, जहाँ पे 43.62% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड ईपीएस 0.99, जहाँ पे 43.48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 68.79%, जहाँ पे 11.85% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन, सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव है और ये इशारा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआई की होल्डिंग 43.66% थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 35.24% हुई और मार्च में 31.91% हुई। तो यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। बात अगर डीआई की करें तो 17.22% की होल्डिंग सितंबर में थी, 13.43 हुई दिसंबर में, फिलहाल 14.65% की हो गई है। तो मार्च में डीआई ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 15.86% की होल्डिंग सितंबर में थी, 12.36 हुई दिसंबर में। मतलब आप देखो तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया, एक तरह से अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन फिर से मार्च में उनकी एंट्री हो गई और 13.61% की होल्डिंग हो गई है। अदर्स की बात करें तो 39.12% की होल्डिंग सितंबर में थी, 51.33 हुई दिसंबर में, फिलहाल 53.45% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को शानदार तरीके से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल की जा सकती है, काफ़ी करेक्शन आ चुका है। रिटर्न को देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से 260% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 56% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 9.87% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 15.88% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 2.11% की तेजी है। तो ये गिरावट के दौर में 15-16% गिर चुका है स्टॉक। यहाँ पे बिल्कुल अब एंट्री की जा सकती है, खरीदारी की जा सकती है। इनके रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 में 93.82 करोड़ रुपीज़ का था, जून 2021 में 91.03 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 110 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 118 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस बार कुछ कम आई है, मार्च 2022 में 112 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला है। तो आप देखोगे तो दिसंबर से कुछ कम है, लेकिन पिछले मार्च से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है और
क्वार्टर 2 से भी शानदार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। अब इनके प्रॉफिट को अगर देखें तो मार्च 2021 में 61.52 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2021 में 62.82 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंच गया और सितंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 77.73 करोड़ तक चला गया। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 80.36 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में 88.36 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। नेटवर्थ को देखें तो मार्च 2021 में 526 करोड़ का था, सितंबर में बढ़कर 623 करोड़ हो गया और मार्च 2022 में 703 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है आने वाले समय ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पिवट लेवल के माध्यम से तो यहाँ से और गिरावट होती है। 182 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 180 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 177 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 186 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 188 तक जाएगा और ऊपर पहुंच गया तो फिर 190 तक जा सकता है। मुझे लगता है 200 को क्रॉस करेगा और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिस तरह से इन दोनों स्टॉक में करेक्शन हुआ है, यहाँ से इतनी तेजी से दौड़ने की संभावना बनी है कि जल्द से जल्द ही आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं, या यूँ कहे तो बोनस और डिविडेंड से भी शानदार आपको यहाँ पे रिटर्न की संभावना बन रही है। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि जहाँ पे एंट्री करें। ये इस समय स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुके हैं क्योंकि लगभग बाजार में अपने बॉटम को दिखाया है और सबसे बड़ी बात है कि एफआई भी बिकवाली करते करते थक चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे तेजी बननी लाजमी है। कुछ रीजन है जो निगेटिव बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी बन सकती है। तो इन्वेस्टमेंट का यही मौका सही है जो शुरुआत कर दे इन्वेस्टमेंट की। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय आपको करोड़पति बना देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।